दोस्तों तस्वीरों में दिख रहा ये बाहुबली कभी साधु बनना चाहता था, लेकिन अपने भाई के मौत के इंतकाम में इसे सियासत का राजा बनना पड़ा। दोस्तों आज मैं जिस बाहुबली के बारे में आज आपको बताऊंगा, उसके लिए नीतीश कुमार कभी कहा करते थे कि अगर अनंत सिंह हमारा साथ दिए होते तो मैं कब का मुख्यमंत्री बन जाता। दोस्तों जिस बाहुबली के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, आप बस इतना समझिए कि एक समय था जब उसका परिवार घोड़सवारी के किराए से गुजर बसर किया करता था। दोस्तों जिस बाहुबली के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसके भाई की बाहुबली की ताकत इतनी थी कि सूरजभान सिंह जैसे बाहुबली उसके सामने सर झुकाया करते थे। दोस्तों जिस बाहुबली के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, नीतीश कुमार जैसे बड़े राजनेता को इसने चांदी के सिक्कों से तुलवा दिया था। और दोस्तों जिस बाहुबली के बारे में मैं आज आपको एक एक जानकारी दूंगा, इसकी पहले चुनावी हल्फनामे में संपत्ति सिर्फ 3.5 लाख रुपए थी, लेकिन आज के समय में इस चुनावी हल्फनामे में संपत्ति जो है वो 100 करोड़ रुपए से अधिक है। और जिसके बारे में मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं, ये कोई और नहीं बल्कि मोकामा के कभी ना हारने वाले राजनेता, मोकामा के विधायक और छोटे सरकार अनंत सिंह के बारे में बता रहा हूं। दोस्तों मैं आज अनंत सिंह के बारे में आपको एक एक जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले अनंत सिंह के वर्तमान स्थिति से भी अवगत हो जाइए। दोस्तों अनंत सिंह दुलार चंद यादव के हत्याकांड में इस समय हत्यारोपी है, जेल के सलाखों के पीछे है और आज कोर्ट में पेशी थी। 14 दिन के लिए उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और इस समय सिर्फ और सिर्फ बिहार की सियासत में एक ही बात की चर्चा है कि अनंत सिंह जेल से चुनाव लड़ेंगे, किसको फायदा होगा किसको नुकसान। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि अनंत सिंह की शुरुआती जिंदगी कैसी थी? वो लड़का जो कभी साधु बनना चाहता था, वो सियासत का इतना बड़ा राजा कैसे बन गया और उसे अपराध की दुनिया का बहुत बड़ा बाहुबली कैसे कहा जाता है? चलिए आपको पूरी जानकारी, एक एक जानकारी आपको दी चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, जो अनंत सिंह आज आपको दिखाई देते हैं बहुत सॉफ्ट से, जिनका बहुत सारा मीम बनता है और जिनको छोटे सरकार कहते हैं, जिनको दादा कहते हैं, जिनको मोकामा का शेर कहते हैं, ये अनंत सिंह पहले बहुत अलग हुआ करता था। चलिए आपको शुरुआत से बताते हैं। दोस्तों अनंत सिंह जैसे आज आपको दिखते हैं ना, वो कभी उस तरीके से हुआ नहीं करते थे। दोस्तों अनंत सिंह का इतिहास अगर आप देखेंगे तो रक्त रंजित है, मतलब खून से सना हुआ है। अब आपको दोस्तों बताते हैं इस कहानी के दोस्तों सिर्फ अनंत सिंह को छोड़कर 3 और किरदार हैं जो अनंत सिंह की कहानी के इर्द गिर्द घूमते हैं। और अनंत सिंह की कहानी जानने से पहले उन 3 किरदारों की कहानी जानना सबसे मूल्यवान है। दोस्तों सबसे पहले समझिए, बड़े भाई दिलीप सिंह के इर्द गिर्द बहुत कुछ कहानी किससे घूमते हैं। इसके साथ ही नेता श्याम सुंदर धीरज और इसी के साथ बाहुबली सूरजभान सिंह, ये 3 किरदार दोस्तों, ये नाम मत भूलिएगा क्योंकि इस कहानी में अभी मैं आपको 7 मिनट तक इनके बारे में बताऊंगा और उसके बाद अनंत सिंह की कहानी शुरू होगी, क्योंकि अनंत सिंह की कहानी इन तीनों की कहानी से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। चलिए दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 1970 से। 1970 में पटना के बाढ़ ब्लॉक में एक गांव था जिसका नाम था नदवा। ये आज भी ये गांव है और इसी गांव से ये कहानी शुरू होती है। दोस्तों इस गांव में एक जमींदार हुआ करती थी, उन जमींदार का नाम था चंद्रदीप सिंह। चंद्रदीप सिंह कौन थे? ये अनंत सिंह के पिताजी थे। अनंत सिंह 4 भाई थे, अनंत सिंह और इसके साथ ही विरंची सिंह, इसके साथ ही फाजू सिंह और दिलीप सिंह। ये 4 भाई जो है अनंत सिंह थे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ अनंत सिंह बचे हुए हैं। दोस्तों इसमें दिलीप सिंह जो हुआ करते थे वो टमटम घोड़ा गाड़ी चलाया करते थे और इससे वो बहुत अधिक पैसे कमाया करते थे। अब टमटम गाड़ी जो है वो घोड़ा गाड़ी होता है जो आमतौर पे घोड़े को बांधकर और पीछे जो है कुछ सवारी को ढोया जाता है, उसी को टमटम गाड़ी कहते हैं। और उस समय वो बहुत पॉपुलर था और उसी का कारोबार ये किया करते थे और बहुत पैसे नहीं, लेकिन ये है कि उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर बसर हो जाया करती थी। और तभी दिलीप सिंह की मुलाकात दोस्तों होती है कामदेव नाम के एक स्मगलर से। स्मगलर ऐसा जो नेपाल के बॉर्डर और इंडिया के बॉर्डर को अपना स्मगलिंग का क्षेत्र बनाया हुआ था। वो नेपाल से चीजें इंडिया में और इंडिया से चीजें नेपाल में किया करता था। और इसी दौरान दिलीप सिंह की कामदेव से मुलाकात होती है और यह सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता है, क्योंकि कामदेव पैसा स्मगलिंग से बहुत अच्छा कमा रहा था। और ये धीरे धीरे जो है कामदेव के जो है दिलीप राइट हैंड बन जाते हैं। लेकिन होता क्या है, अब स्मगलिंग की जिंदगी थी तो ये जिंदगी कितनी छोटी होती है आप बहुत सारे उदाहरण इतिहास में और वर्तमान में
देख सकते हैं। और यही काम हुआ कामदेव के साथ, उसकी किसी ने जान ले ली। उसके बाद क्या हुआ, चूंकि दिलीप सिंह जो है वो राइट हैंड बन चुके थे कामदेव के और उनके सारे कामों को जान चुके थे, पहचान चुके थे, तो उसके बाद दिलीप सिंह कामदेव के सारे काम को अपने हैंड में ले लिए, अपने हाथों में ले लिए। और उसके बाद दिलीप सिंह के पास खूब सारा पैसा आने लगा और बहुत सारी संपत्ति आने लगी। दोस्तों, पैसा कमाने के साथ साथ अब दिलीप सिंह का जो वर्चस्व था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा था और ये बाढ़ ब्लॉक से निकलकर अब ये जो जिस तरीके से ये दबदबा था वो मुकामा में पहुंचने लगा था दिलीप सिंह का, और इससे बहुत सारे लोग जलने लगे थे। दोस्तों, 1980 के दशक में जब चुनाव बैलेट पेपर पर किए जाते थे, बैलेट पेपर पर, इस समय ईवीएम से हो रहा ना, लेकिन पहले बैलेट पेपर्स पे होता था, उस समय जो है विधानसभा का चुनाव बिहार के था, 1980 के बिहार विधानसभा का चुनाव था। और उसी दौरान दोस्तों आपको बहुत बार बिहार की सियासत में, बिहार की राजनीति में एक बार सुनने को मिली होगी कि बहुत सारे बाहुबली जो है वो बूथ कैप्चरिंग कर लेते थे। बूथ पे जो है कनपट्टी पे बंदूक लगा के जो है बूथ को कैप्चर कर लिया जाता था, अपने हिसाब से वोट डाला जाता था। तो उस समय बाहुबलियों की चीजें इतनी चरम पर थी कि वो बूथ कैप्चरिंग किया जाता था। अब आपको दोस्तों यहां तक अगर आपको चीजें समझ में आ गई हो तो हम आपको अब आगे की चीजें बताते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में बाहुबलियों की एंट्री यहीं से शुरू हुई थी। चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, हुआ क्या, 1980 के दशक में बिहार विधानसभा का चुनाव था। कांग्रेस के एक उम्मीदवार हुआ करते थे दोस्तों, और ये उम्मीदवार जो है वो सीताराम केसरी गुट, मतलब कांग्रेस के सीताराम केसरी गुट से ये उम्मीदवार हुआ करते थे। इनका नाम था श्याम सुंदर सिंह धीरज। ये नाम मैंने आपको पहले बताया कि इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये तीन किरदार जो इस कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, श्याम सुंदर सिंह धीरज, ये चुनाव लड़ रहे थे दोस्तों। और उन्होंने उनको किसको हराना था, जगन्नाथ मिश्रा को, ये इनको हराना था श्याम सुंदर सिंह को। अब जगन्नाथ मिश्रा भी बड़े नेता थे, तो इनके सामने मुकाबला बहुत कड़ा था, और इसी वजह से दिलीप सिंह के वर्चस्व को देखते हुए श्याम सुंदर सिंह दिलीप सिंह से क्या करते हैं, मदद मांगते हैं। दिलीप सिंह भी बड़े दिल के थे, वो तुरंत जो है हामी भर देते हैं, और फिर क्या होता है, वो साथ देने लगते हैं श्याम सुंदर सिंह धीरज का। और उसके बाद श्याम सुंदर सिंह धीरज चुनाव जीत जाते हैं, और चुनाव जीतने के बाद जो हुआ वो अनंत सिंह के परिवार के लिए एक तरीके से कह सकते हैं सियासत के क्षेत्र में, बाहुबल के क्षेत्र में बड़ा टर्निंग पॉइंट था। दोस्तों, दिलीप सिंह जो है जब ये विधायक बन गए, ये श्याम सुंदर सिंह धीरज, तो ये पटना में रहने लगे, और पटना में दिलीप सिंह को एक बार इनसे मुलाकात करनी थी, तो ये पटना उनके आवास पे गए हुए थे। आवास पे गए तो उनसे जब मुलाकात करनी थी तो वो किसी कारण जो है मुलाकात नहीं किए। बाद में पता चला वो उनसे ये बात बोले कि तुम कोई ऐसे तो हो नहीं अधिकारी हो, कोई बड़े राजनेता हो, साफ सुथरी छवि वाले हो। दिलीप सिंह से, जो इनको विधायक बनवाए थे, उनसे ये इन्होंने बात बोला, और ये बात उनको बहुत अधिक बुरी लग गई कि केवल हमसे इसलिए नहीं मिलना चाहता है क्योंकि मैंने ही उसे विधायक बनाया, और मुझसे इसलिए नहीं मिलना चाहता है क्योंकि मेरी जो छवि है वो दागदार है। और यहीं से क्या हुआ दोस्तों, दिलीप सिंह ने खुद सोचा कि अब वो सियासत के मैदान में उतरेंगे, और यहीं से बिहार की राजनीति में एक तरीके से कह सकते हैं कि बाहुबलियों की एंट्री शुरू हुई। चलिए दोस्तों, और आपको आगे चीजें समझाते हैं। दोस्तों, अब वो मिले नहीं तो उसके बाद इनको बुरा लगा, और ये फिर जो है सियासत में एंट्री कर लिए। उसके बाद दिलीप सिंह और उसके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तुरंत ऐलान कर देते हैं कि श्याम सुंदर सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और लालू क्या करते हैं, लालू इसमें आग में घी डालने का काम करते हैं। लालू जो है राजद से टिकट दे देते हैं कि जाओ लड़ो। और उसके बाद हुआ या क्या दोस्तों, 1990 का चुनाव आया। 1990 में श्याम सुंदर सिंह दिलीप सिंह से 20,000 वोटों से हार गए। मतलब दिलीप सिंह किसको, श्याम सुंदर सिंह को 20,000 वोटों से हरा देते हैं। अब यह सिलसिला आपको लग रहा होगा कि एक बार का था, नहीं, यह सिलसिला दोस्तों बदस्तूर जारी रहता है, और 1995 में दोबारा दिलीप जीतते हैं, और लालू इनाम में क्या देते हैं उनको, इनाम में उनको मंत्री पद दे देते हैं। अब इनका कद बढ़ने लगा, पहले विधायक थे, पहले बाहुबली थे, बाहुबली तो हालांकि तब भी थे, उसके बाद विधायक बने 90 के चुनाव में, उसके बाद 95 चुनाव जीते। लालू ने इनको तुरंत क्या कर दिया, मंत्री पद ऑफर कर दिया, मंत्री बन गए। अब क्या हुआ दोस्तों, अब हुआ ये कि अब 90 के दशक में जब दिलीप विधायक बने थे, तो अब चूंकि अब खादी चीजें उनके ऊपर, खादी वस्त्र आने लगे थे, तो अब बाहुबली का चोला तो वो पहन नहीं सकते। तो इसके लिए इस किरदार में, इस कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है, सूरजभान सिंह।
सूरजभान सिंह उन्हीं के क्षेत्र रक्षण में एक तरीके से कह सकते हैं संरक्षण में रहता था। और जब वो पहली बार विधायक बने 90 के दशक में, तो तुरंत उन्होंने खादी वर्दी समझ लीजिए पहन लिए, और उसके बाद जो है बाहुबली वाला जो चोला था वो सूरजभान सिंह को पहना दिया। सूरजभान सिंह क्या करने लगा, अब चूंकि ये विधायक थे, मंत्री थे, तो इनके संरक्षण में वो अपना दबदबा कायम करने लगा। अब ये मुकामा नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी ये दबदबा बदस्तूर जारी रहा। हुआ क्या दोस्तों, 90 मोकामा में बाहुबली की जो चीजें थी सूरजभान की वो लगातार बढ़ने लगी, और इससे किसी को दिक्कत इसलिए भी नहीं थी क्योंकि संरक्षण प्राप्त था दिलीप सिंह का, और दिलीप सिंह का संरक्षण प्राप्त था, मंत्री थे, विधायक थे, और इसी वजह से सूरजभान सिंह का जो बढ़ता हुआ कद बाहुबली वाला था उससे किसी को दिक्कत भी नहीं हो रही थी। बड़े बड़े अपराध करने लगा वो, क्योंकि अब उसका कद बढ़ने लगा था, वो बाहुबली हो गया था। और 90 के दशक में दोस्तों ना केवल बिहार में बल्कि झारखंड और यूपी में भी उसका साम्राज्य बड़ा हो गया, वो अपना साम्राज्य बना लिया, और यहां से दुश्मनी की कवायद शुरू होती है। अब सुनिए दोस्तों, सूरजभान सिंह की राजनीतिक एंट्री होती है और यहां से पूरा मामला जो है वो गड़बड़ हो जाता है। होता यह दोस्तों कि सूरजभान श्याम सुंदर सिंह जो चुनाव हारे थे दिलीप सिंह से, जो दिलीप सिंह को मना किए थे, जिनको दिलीप सिंह चुनाव जितवाए थे, श्याम सुंदर सिंह, इन्होंने क्या किया कि ये अब सामने से चुनाव लड़के जीत नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, सूरजभान सिंह जो उनके कद को, अपने बाहुबली कद को मजबूत कर रहा था, और वो भी संरक्षण में किसके, दिलीप सिंह के, तो उनको क्या किया, सूरजभान सिंह को ये तोड़ दिया बंदा। ये जो श्याम सुंदर सिंह धीरज थे, इन्होंने उसको तोड़कर अपने पाले में कर लिया। हुआ क्या कि 13 जून 1998 में एक हाई प्रोफाइल मर्डर होता है दोस्तों पटना में। लालू सरकार में मंत्री रहे बीरज बिहारी का मर्डर होता है। ये मंत्री थे, ये विज्ञान मिनिस्टर थे, विज्ञान और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे, साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे। उनकी मृत्यु होती है 13 जून 1998 को। मर्डर का इल्जाम आता है सूरजभान सिंह पर, और सूरजभान सिंह को डाल दिया जाता है जेल में। अब ये अपने बाहुबली वाले चीजों को बहुत हद तक बढ़ा चुका था, हर जगह बिहार में, यूपी में, झारखंड में, हर जगह इसका नाम चल रहा था सूरजभान सिंह। जुर्म की दुनिया से निकलकर दोस्तों चूंकि इसने बादशाहत को कायम कर लिया था, उसके बाद 2000 में सूरजभान सिंह ने सियासत में कदम रखा, और यही सियासत में कदम रखना कहीं ना कहीं कह सकते हैं दिलीप सिंह के लिए थोड़ा सा माइनस पॉइंट साबित हुआ। चलिए, लेकिन बहुत देर तक नहीं माइनस, क्योंकि उसके बाद अनंत सिंह की एंट्री हो गई थी। चलिए आपको आगे बताते हैं। तब तक उसके ऊपर, जब तक वो चुनाव लड़ने के लिए कवायद शुरू किया, उसके ऊपर 26 मुकदमे दर्ज थे। अब सोचिए 26 मुकदमा दर्ज होने वाला व्यक्ति जो है वो चुनाव लड़ता है, और ना केवल सूरजभान सिंह ने जेल से अपने गुरु दिलीप सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन किया, बल्कि नॉमिनेशन फाइल करने के बाद 70,000 वोटों से वो चुनाव जीत गया। 2004 में दोस्तों लोक जनशक्ति रामविलास की पार्टी है जो, वहां से बलिया की सीट से वो चुनाव लड़ा और सूरजभान सांसद बना। 2004 की बात बता रहा हूं। अब आपको थोड़ी सी और चीजें बता दूं कि ये जो सीट है बलिया वाली, ये अब अस्तित्व में नहीं है, अब ये कुछ और सीट हो गई है। हालांकि अभी तक मोकामा के 3 ही खिलाड़ी थे। अब इसके बाद अनंत सिंह की एंट्री होती है। गौर से देखिएगा दोस्तों, अभी तक 2004 तक जो है सूरजभान सिंह सांसद बन गए थे। अभी तक केवल मोकामा में अगर देखा जाए तो 3 नाम बहुत ज्यादा, बार मैं आपको रिपीट कर रहा था, दिलीप सिंह, सूरजभान सिंह, श्याम सुंदर सिंह, ये 3 नाम थे जो बहुत अधिक जो है वो चर्चाओं में रहे। लेकिन तब तक अनंत सिंह इस लिस्ट में पूरी तरीके से दोस्तों गायब थे, कहीं कोई नाम निशान नहीं था। लेकिन 90 के दशक में क्या होता है दोस्तों, 90 के दशक के आखिर दौर में अनंत सिंह साधु बनने के लिए हरिद्वार चले जाते हैं। साधु बनने के लिए हरिद्वार चल जाते हैं। जो आज का बाहुबली है, जो आज के सियासत के अखाड़े का एक ऐसा महारथी है जो आज तक नहीं हारा, वो कभी साधु बनना चाहता था, और उसके बाद ये हरिद्वार चले जाते हैं। हरिद्वार में दोस्तों अचानक कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हरिद्वार में अनंत सिंह को पता चलता है कि उनके भाई विरंजी सिंह की हत्या कर दी गई है। विरंजी सिंह की हत्या होती है। इस खबर ने उनको पूरी तरीके से तोड़ दिया, क्योंकि विरंजी सिंह जो है उनका अपने भाई दिलीप सिंह से कोई वास्ता आपराधिक तौर पे नहीं था। मतलब विरंजी सिंह किसी भी आपराधिक चीजों में या सियासत से जुड़े हुए नहीं थे। बावजूद इसके केवल इसलिए हत्या कर दिया गया क्योंकि राजनीतिक वश, और इसको कहा जा सकता है कि भाई के कामों को कहीं ना कहीं दूसरे भाई को झेलना पड़ा, भाई के कर्मों की फल को दूसरे भाई को झेलना पड़ा। और जब ये खबर जो है वो अनंत सिंह के पास पहुंचती है,
तो अनंत सिंह घबरा जाते हैं और वो गांव पर चले आते हैं और सोचते हैं कि अगर एक भाई जिसका आपराधिक चीजों से इतिहास रहा है, बाहुबली रहा है, और दूसरा भाई जिसका उसमें नाम दर्ज नहीं है, दूर दूर तक लेना नहीं है, जब उसको लोग मार सकते हैं तो हो सकता है अगली लिस्ट में अगला टारगेट मैं हूं, तो इससे अच्छा है कि मैं खुद बाहुबली बन जाता हूं। और चीजें यहीं से बदल जाती है अनंत सिंह के लिए। अनंत सिंह की इस कहानी में एंट्री होती है, गांव में आते हैं और अपने भाई के हत्या के आरोपियों को कहीं ना कहीं या बदले की इंतकाम कह सकते हैं, उसमें जलने लगते हैं और अपने भाई के हत्या के आरोपियों को मारने के लिए खोजने लगते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं होता क्या है दोस्तों। अनंत सिंह के साथियों संग अनंत सिंह ने प्लान बनाया और पूरी तरीके से प्लान में जो हत्यारोपी थे, जो सरगना था, उसको इस तरीके से जकड़े कि पूरी तरीके से वो घिर गया। सरगना को घेरा गया, लाइन में खड़ा कर दिया गया और यह घटना अनंत सिंह को शेरे मुकामा का खिताब दे दिया। दोस्तों लाइन में खड़ा करके एक एक करके गोलियों से भून दिया गया था। ये काम करने वाले अनंत सिंह थे। 2094 की यह घटना थी। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने इस तरीके से घटना को अंजाम दिया। 5 से 6 लोग इसमें मारे गए थे, लेकिन इस घटना ने दोस्तों कहीं ना कहीं अनंत सिंह को स्टैब्लिश कर दिया बाहुबल के क्षेत्र में, सियासत के क्षेत्र में, क्योंकि सियासत इनके बाहुबल के बाद सियासत का ही जो है वो खेल शुरू हुआ था। दोस्तों 5 से 6 लोग मारे गए थे, लेकिन राजनीतिक रसूख के नाते अनंत सिंह को इस केस में कुछ भी नहीं हुआ था। पूरी तरीके से वो बच गए थे। उनको जेल जाना पड़ा था, लेकिन उसके बाद जो है मामला सॉर्ट आउट हो गया था। मामला जो है वो कोर्ट से ही खत्म हो गया था। बहुत सारे मामले इनके ऊपर जो है अभी भी पेंडिंग है। मैं आपको आगे वो सारी जानकारी आपको देता हूं। अनंत सिंह का दोस्तों यहीं के बाद से राजनीतिक एंट्री शुरू होती है। सूरजभान के विधायक और सांसद बनने के बाद दोस्तों दिलीप सिंह का कद जो है वो घटने लगा था, क्योंकि 2000 में उसकी एंट्री हुई थी सूरजभान सिंह की। वो विधायक बना, 4 में जो है सांसद बन गया, तो कहीं ना कहीं जो उसके सामने कॉम्पिटिटर थे वो दिलीप सिंह थे। अब दिलीप सिंह का कद घटने लगा, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अनंत सिंह ने वो सभी लोगों को मारा, अपने भाइयों की हत्या का बदला लिया, उसके बाद से जो है कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अनंत सिंह ने अपने भाई को संभाला और उनको 2003 में पटना से एमएलसी बनवाया और उसके बाद खुद जो है वो मुकामा को देखने लगे और मुकामा आज तक उसी तरीके से ये देख रहे हैं। चलिए और आपको आगे जानकारी देते हैं। दोस्तों नीतीश चूंकि उस समय जो है बाढ़ सीट से 6वीं बार चुनाव लड़ रही थी और 6वीं बार चुनाव लड़ रहे थे वो बाढ़ सीट से, और सूरजभान रामविलास की पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। 2004 की बात है जब वो सांसद बने थे सूरजभान सिंह, तब की बात बता रहा हूं। और नीतीश भी उस समय चुनाव लड़े थे, लेकिन नीतीश जीत नहीं पाए थे। नीतीश जो है वो जान गए थे दोस्तों कि अगर चुनाव जीतना है तो अनंत का साथ चाहिए। बाढ़ में एक रैली हुई और इस रैली में दोस्तों नीतीश कुमार को अनंत सिंह ने चांदी के सिक्कों से तुलवा दिया था। रैली जो है बहुत ऐतिहासिक थी और पहली बार जो मिलवाने में अगर कहें तो लल्लन सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं लल्लन सिंह, उनका बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। और जेडीयू के और उसके साथ ही नीतीश कुमार के अगर करीब कोई लाया तो लल्लन सिंह ही लाए। पहली बार इनको मिलवाया और उसके बाद जब एक रैली हुआ तो उसमें इन्होंने उनके सम्मान में नीतीश कुमार के इन्होंने चांदी के सिक्कों से उनको तोलवा दिया। हालांकि नीतीश कुमार वो चुनाव हार गए, लेकिन उस समय नीतीश कुमार न केवल इसी सीट से बल्कि नालंदा से भी चुनाव लड़ रहे थे, तो नालंदा से वो जीत गए थे। तो उसके बाद जो है वो सांसद बन गए थे और यहीं से अनंत और नीतीश कुमार की दोस्ती शुरू होती है। अनंत सिंह को जदयू से 2005 में जो है वो टिकट मिल जाता है और उसका कब्जा इस सीट पर आज तक जारी है। दोस्तों नीतीश कुमार का जिस तरीके से अनंत सिंह ने सपोर्ट किया था 2004 में, उसके बाद कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं दोस्तों कि 2005 में उसी का एक तरीके से इनाम था, नीतीश कुमार ने दिया था कि पहली बार जेडीयू के टिकट पर जो है उनको चुनाव लड़वा दिया मोकामा से। और आज तक कभी जो है वो राजनीतिक पार्टियां बदल जाती हैं लेकिन परिणाम नहीं बदलते, परिणाम के तौर पे जो है अनंत सिंह ही रहते हैं। दोस्तों 1 अक्टूबर 2006 में पटना में हार्ट अटैक से दिलीप सिंह की मौत हो जाती है और उसके तकरीबन 2 साल बाद दिसंबर 2008 में जो फजो सिंह थे, जो अनंत सिंह के 4 भाई थे, मतलब अनंत सिंह कुल मिला के 4 भाई थे, तो फजो सिंह जो थे वो भी शॉपिंग मॉल में उनकी भी सरेआम हत्या कर दी जाती है और ड्राइवर की भी जान चली जाती है। तो कुल मिला जुला के अकेले ये भाई बचे, बाहुबली, अकेले वहां के बाहुबली बचे। और ये कह सकते हैं कि अभी जो ये केस चल रहा है ये केवल पहला केस नहीं है। इस तरीके के अभी तक तकरीबन 38 से अधिक मुकदमे अनंत सिंह के ऊपर दर्ज है।
चलिए और चीजें अब आपको बताते हैं। दोस्तों अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया कि अनंत सिंह की संपत्ति, गाड़ी और बंगले कितने हैं, चलिए आपको ये बता देते हैं। 2005 में दोस्तों जब ये चुनाव लड़ना शुरू किए थे तो हल्फनामे में डाले थे 3,40,000 रुपए, और अब जब 2015 में चुनाव लड़े तो डाले 28 करोड़ रुपए, तब 28 करोड़ हो गया। 2020 में चुनाव लड़े 68.68 करोड़, 68 करोड़। 2025 में 1,62 करोड़ रुपया, मतलब 100 करोड़ से भी ऊपर, 101 करोड़ के आसपास हल्फनामे के अनुसार जो है ये संपत्ति बताई जा रही है। दोस्तों इसी के साथ 2019 में उनके हथियारों का एक जखीरा पकड़ा गया था। वो केस बहुत हाईलाइटेड हुआ था, मुंगेर से पकड़ा गया था उनके आवास से। एक AK-47 राइफल 30 राउंड मैगजीन के साथ पकड़ी गई थी। इंसेस राइफल भारतीय सेना का बहुत प्रमुख राइफल है। इसी के साथ 9 mm की एक पिस्टल थी, 2 देसी पिस्तौल थी, हैंड ग्रेनाइट थी, हाथ गोला था, गोला बारूद था। हालांकि ये तमाम चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं 2019 में पकड़ी गई थी इनके एक आवास से। अब ये तमाम जो चीजें हैं वो सरकारी विभाग के पास चली गई है, जब्त हो गई है। गाड़ियों के काफिले की बात करें तो लैंड क्रूजर भी इनके पास है, टोयोटा फॉर्च्यूनर भी इनके पास है, महिंद्रा स्कॉर्पियो है, BMW X5 है, लैंड रोवर डिस्कवरी है, ऑडी Q7 है, ट्रक और बहुत सारे जीप भी इनके काफिले में शामिल होते हैं। बंगले की बात करें, पटना में प्रमुख बंगला है, मुंगेर में पैतृक आवास था जहां 2019 में छापेमारी की गई थी। इसी के साथ दोस्तों मोकामा में एक बड़ा बंगला इनका बताया जाता है, दिल्ली में एक फ्लैट बताया जाता है, मुजफ्फरनगर में एक गेस्ट हाउस बताया जाता है, और 2005 में इनके ऊपर एक केस था, 2015 में 16 केस हुआ, 2020 में 38 केस हुआ, और अभी 2025 में एक और केस जुड़ गया है। अब सोचिए, अनंत सिंह की एक एक कहानी मैंने आज आपको बताई है कि इससे पहले आपने किसी वीडियो में इतनी गहराई से इनके बारे में आपने किसी वीडियो में नहीं जाना होगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।